जिसने अपनी आईडी को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी समझाओ। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, लेकिन विनर लोग क्या करते हैं? विनर बोलते हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, बड़ा बनने के लिए टैलेंट नहीं कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ा वही बनता है जिसने इस बिजनेस को सिर्फ ज्वाइन नहीं किया बल्कि उसे अपना माना भी हो, जिसने अपनी आईडी को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी समझाओ। यस, और जिसने ये समझ लिया कि सक्सेस किसी अपलाइन कंपनी या सिस्टम से नहीं आती, उनकी वजह से नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई पुश करे, मुझे रेडीमेड सक्सेस मिल जाए, बट नॉट पॉसिबल। ये बिजनेस है, जॉब नहीं। जी हाँ, ये बिजनेस है, जॉब नहीं है, और बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं ऑनर बनना पड़ता है। अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिस दिन आपने अपनी आईडी को अपनी खुद की कंपनी मान लिया ना, उस दिन से आपका गेम पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। सोचो, अगर ये सच में आपकी कंपनी होती तो क्या आप लेजी होते? क्या आप लेजी रहते? क्या आप एक्सक्यूज देते? क्या आप कहते आज मेरा मूड नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप रोज काम करते कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि वो आपका खुद का सपना होता। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। अगर टीम नहीं बनी तो ब्लेम अपलाइन को, अगर इनकम नहीं आ रही है ब्लेम कंपनी को। यस माय डियर फ्रेंड, अगर रिजेक्शन मिल रही है कंटिन्यू तो ब्लेम करते हैं मार्केट को। लेकिन विनर लोग क्या करते हैं? विनर बोलते हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम नहीं बनी मैं इंप्रूव करूंगा, लोग मना कर रहे हैं मैं कम्युनिकेशन को बेटर बनाऊंगा और बेहतर करूंगा, रिजल्ट नहीं आया मैं कंसिस्टेंसी को बढ़ाऊंगा। यही डिफरेंस है विनर और लूजर्स में। और सुनो, ये बिजनेस आसान नहीं है। मैं नहीं कहती ये बिजनेस बिल्कुल इजी है। यहाँ लोग मना करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे ये नहीं चलेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर सक्सेसफुल पर्सन कभी ना कभी उसी स्टेज से गुजरा है जहाँ आज तुम हो। मान लो आपके पास एक शॉप है और वो शॉप नहीं चल रही, तो क्या आप शॉप बंद करके घर बैठ जाओगे या फिर स्ट्रेटेजी बदलोगे? डायरेक्ट सेलिंग में भी वही लॉजिक है। यहाँ प्रोडक्ट, प्लान, सिस्टम सब सेम है, फर्क सिर्फ आपकी थिंकिंग का है, माइंडसेट का है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, बड़ा बनने के लिए टैलेंट नहीं कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। रोज 2-3 दिन लोगों से बात करना, रोज सीखना, रोज इम्प्रूव करना, ये बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन यही बोरिंग चीजें एक दिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी देती है। कभी सोचा आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है? अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? तो फिर हाफ हार्टेड काम क्यों करना? जब सपना बड़ा है तो एफर्ट्स भी बड़ा होना चाहिए ना। तो आज से एक डिसीजन लो, मैं अपनी आईडी को अपनी कंपनी मानूंगा। जी हाँ, मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, मैं ब्लेम नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लूंगा। और याद रखना दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा वही बनता है जो खुद को छोटा नहीं समझता, जो खुद पर हमेशा भरोसा करता है, खुद पर हमेशा ट्रस्ट करता है, और जो अपने काम को सीरियसली लेता है। क्योंकि सक्सेस किसी को दी नहीं जाती, उसे कमाना पड़ता है। यस माय डियर फ्रेंड, सक्सेस किसी को नहीं मिलती विरासत में, उसको कमाना पड़ता है। उसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है। अगर आप फेस कर सकते हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कभी गिव अप मत करना, कभी हार मत मानना, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। सो मेक श्योर करना, अगर आप और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कुछ भी, तो डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाली। सो थैंक यू सो मच।